न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। दर्शकों, मैं हूं आपके साथ शुभांगी कामरे। तो आइए देखते हैं नागपुर शहर की तमाम बड़ी खबरें। इससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। शराब के नशे में धुत दामाद ने कुल्हाड़ी से की ससुर की हत्या। पोती का यौन शोषण, दादा को 20 साल की कैद। लाडली को नहीं मिलेगा निराधार का लाभ। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। शराब के नशे में धुत दामाद ने कुल्हाड़ी से की ससुर की हत्या। यवतमाल शहर के समीप जवार नगर भारी में शराब के नशे में धुत दामाद ने कुल्हाड़ी से वार कर अपने ससुर को मौत के घाट उतार दिया। यह घटना सोमवार 27 जनवरी की रात में हुई है। यवतमाल शहर पुलिस ने आरोपी दामाद को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक ससुर दिलीप पुरुषोत्तम वाडेकर उम्र 55 साल मोहम्मदपुर बांबुलगांव निवासी है, जबकि आरोपी रचिंद्र सतीश झिंबल है। दिलीप वाडेकर की बेटी वैशाली की शादी 4 साल पहले रचित्र से हुई थी। उन्हें एक बेटी और एक बेटा है। रचित्र शराब का आदी था, इसलिए वह हमेशा वैशाली के साथ मारपीट करता था। पति के डर से वैशाली 27 जनवरी को गांव के पुलिस पाटिल के यहां गई। इसकी जानकारी मिलते ही वैशाली के माता पिता आशा और दिलीप जवाहरनगर समझाने के लिए पहुंचे थे। हालांकि दामाद बात मानने को तैयार नहीं होने से उन्होंने अपनी बेटी को अपने गांव ले जाने का फैसला किया। इस बीच रचित्र के माता पिता ने उन्हें मना लिया और तीनों को बस स्टैंड से वापस ले आए। घर जाकर जब वैशाली सबके लिए खाना बना रही थी तो रचित्र ने फिर से विवाद शुरू कर दिया। दामाद को समझाना समझ से परे है। यह बात ध्यान में आने पर दिलीप वाडेकर अपनी बेटी वैशाली और पत्नी को लेकर घर से निकलने लगे। इस बीच रचिंद्र ने घर से शराब पीकर लगातार अपनी पत्नी को पीटने वाले रचिंद्र को अब भी होश नहीं रहा कि वह क्या कर रहा है। उसने अपने ससुर की ही हत्या कर दी जो उन्हें समझाने आए थे। दामाद के माता पिता आगे आकर विवाद सुलझाने के लिए तैयार थे। शराब के नशे में ससुर की हत्या कर दी। हालांकि पुलिस ने घटनास्थल से कुल्हाड़ी बरामद की है। दिलीप वाडेकर की गर्दन पर वार कर दिया रचिंद्र ने, इससे वह मौके पर ही गिर पड़े थे। उनकी पत्नी और बेटी उन्हें तुरंत गंभीर हालत में यवतमाल के अस्पताल में ले आए, किंतु इससे पूर्व ही दम तोड़ देने से डॉक्टरों ने दिलीप को मृत घोषित कर दिया। इस संबंध में शहर पुलिस ने आशा वाडेकर की शिकायत पर रचिंद्र के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। उसके बाद बीती रात में ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही उसके खिलाफ हत्या समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की अधिक जांच कर रही है। वहीं दूसरी ओर पोस्टमार्टम के बाद मृत दिलीप वाडेकर का शव परिजनों को सौंप दिया गया है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। पोती का यौन शोषण, दादा को 20 साल की कैद। जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती NH मखरे ने एक आरोपी को अपनी पोती का यौन शोषण करने का दोषी ठहराया है। अदालत ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट 2012 की धारा 4(2) के तहत 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी को जुर्माने की कुल राशि 26,000 रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया गया है। जुर्माना राशि अदा नहीं करने पर आरोपी को अतिरिक्त सजा काटनी होगी। पुलिस के अनुसार आरोपी ने अपने 9 वर्षीय पोती का अपने भाई के घर पर यौन उत्पीड़न किया था। पीड़िता को खोजता हुआ उसका चाचा आया तो आरोपी ने पीड़िता को धमकाया कि यदि उसने घटना की जानकारी किसी को दी तो वह उसे जान से मार देगा। इसके बाद पीड़िता जब अपने चाचा के घर पहुंची तो वही रो रही थी। उसकी जांच करने पर उसके साथ यौन शोषण किए जाने का पता चला। जब पीड़िता की मां और चाचा ने आरोपी से घटना के बारे में पूछा तो आरोपी ने उन्हें भी जान से मारने की धमकी दे दी। इसके बावजूद पीड़िता की मां ने पुसद ग्रामीण पुलिस थाने में घटना की शिकायत दर्ज कराई। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। लाडली को नहीं मिलेगा निराधार का लाभ। मुख्यमंत्री मेरी लाडली बहन योजना के लिए मानक लगाया जाएगा। इसके तहत सरकारी व्यक्तिगत लाभ किसी एक योजना का लाभ लाभार्थियों को मिल सकेगा। वर्तमान में संजय गांधी निराधार योजना के अनेक लाभार्थी लाडली बहन योजना का भी लाभ उठा रहे हैं। अब इसकी पड़ताल की जाएगी और भविष्य में लाभार्थियों को 2 से 1 ही योजना का लाभ मिल सकेगा। 65 वर्ष तक की संजय गांधी निराधार योजना अथवा श्रवण बाल योजना की लाभार्थी महिलाओं को इनमें से कौन सी योजना का लाभ जारी रखना है, इसका प्रतिज्ञा पत्र देना पड़ेगा। इस दौरान संजय गांधी निराधार योजना के लाभार्थियों को
उनके दस्तावेज जमा करने को कहा गया है। बार बार बताने के बावजूद अनेक लाभार्थियों ने दस्तावेज जमा नहीं किए हैं। अब वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बनी रही है MNS न्यूज टीवी पर मेरे साथ यानिश भांगी के साथ। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है।